अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव एक बार फिर वैश्विक चर्चा में है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान में मौजूद लगभग 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की संभावित योजना पर विचार कर रहा है। इस प्रस्तावित ऑपरेशन में अमेरिका विशेष बलों की सीमित लेकिन संवेदनशील भूमिका हो सकती है, जिन्हें ईरानी क्षेत्र में कई दिनों तक रहकर इस सामग्री को सुरक्षित करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर रणनीतिक स्तर पर चर्चा जारी है। इस पूरे परिदृश्य की तुलना 1994 के प्रोजेक्ट सैफायर से की जा रही है, जिसे परमाणु इतिहास के सबसे सफल और गोपनीय अभियानों में गिना जाता है। लेकिन दोनों स्थितियों के बीच अंतर बहुत गहरा और निर्णायक है। एक तरफ सहयोग और कूटनीति और दूसरी तरफ संभावित संघर्ष और सैन्य टकराव। अमेरिका संभावित ऑपरेशन 450 किलो यूरेनियम। 1994 का प्रोजेक्ट सैफायर उस समय शुरू हुआ जब सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान जैसे नए स्वतंत्र देशों में परमाणु सामग्री बिखरी हुई थी। कजाकिस्तान के उस्त कामेनोगोर्स्क स्थित उल्बा मेट्रोलॉजिकल प्लांट में करीब 600 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित पड़ा हुआ था। यह सामग्री लगभग 20 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मानी जाती थी। उस समय पूर्व सोवियत क्षेत्र में राजनीति अस्थिरता, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक संकट के कारण ये खतरा बढ़ गया था कि ये संवेदनशील सामग्री आतंकवादी संगठनों या हथियार तस्करों के हाथ लग सकती है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इस स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया। अमेरिकी दूतावास के अधिकारी एंडी वेबर को एक स्थानीय स्रोत के जरिए इस यूरेनियम भंडार की जानकारी मिली। यह जानकारी धीरे धीरे एक बड़े रणनीतिक मिशन में बदल गई। महीनों तक गुप्त कूटनीतिक वार्ताएं चली और अंततः अमेरिका और कजाकिस्तान के बीच एक समझौता तैयार हुआ। कजाकिस्तान ने यह समझा कि परमाणु प्रसार का खतरा उसके अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने सहयोग का रास्ता चुना। इस प्रक्रिया का सबसे अहम मोड़ 7 अक्टूबर 1994 को आया, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने गुप्त आदेश पर हस्ताक्षर किए और प्रोजेक्ट सैफायर को आधिकारिक मंजूरी दे दी। यह ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय रखा गया ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक या सुरक्षा बाधा उत्पन्न न हो। योजना का लक्ष्य स्पष्ट था, संवेदनशील यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से अमेरिका लाना और इसे परमाणु हथियारों को उपयोग से बाहर करना। इसके बाद 1994 में वास्तविक ऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिका से 3 C-5 गैलेक्सी भारी कार्गो विमान डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस से रवाना किए गए। इनमें एक विशेष 31 सदस्य टीम शामिल थी, जिसमें सिविलियन तकनीशियन, ऊर्जा विभाग और पेंटागन के विशेषज्ञ और रेडिएशन जोखिम को संभालने वाले डॉक्टर भी मौजूद थे। ये टीम किसी सैन्य आक्रमण के लिए नहीं बल्कि एक अत्यंत संवेदनशील तकनीकी मिशन के लिए भेजी गई थी। कजाकिस्तान पहुंचकर टीम ने उल्बा प्लांट लगभग 4 हफ्तों तक काम किया। ये काम पूरी तरह गोपनीयता में किया गया। अक्सर सुबह जल्दी शुरू होकर शाम ढलने के बाद समाप्त होता था, ताकि स्थानीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित न हो। इस दौरान लगभग 2200 किलोग्राम संवेदनशील सामग्री को संभाला गया, जिसमें 600 किलोग्राम HEU शामिल था। इस सामग्री को 400 से अधिक विशेष सुरक्षा कंटेनरों में पैक किया गया। कुछ हिस्सों में जहरीला बेरिलियम भी मौजूद था, जिससे जोखिम और बढ़ गया। स्पेशल फोर्सेज मिशन प्रोजेक्ट सफायर 1994। इसके बाद सबसे कठिन चरण आया परिवहन। ठंडी और बर्फीली रातों में ट्रकों के जरिए इस सामग्री को एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। सड़कें फिसलन भरी थी, मौसम अत्यंत खराब था और रेडिएशन का खतरा भी बना हुआ था। एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को विफल कर सकती थी, लेकिन अमेरिकी और कजाक अधिकारियों की संयुक्त सतर्कता के कारण पूरा माल सुरक्षित रूप से एयरलिफ्ट किया गया। एयरपोर्ट पर पहले से ही C-5 गैलेक्सी विमान तैयार थे। रनवे को बर्फ से मुक्त कराने के लिए जेट इंजन का उपयोग किया गया ताकि टेक ऑफ सुरक्षित हो सके। सामग्री के 2 हिस्सों में लोड किया गया और अमेरिका की ओर रवाना किया गया। पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल माइक फास्टर ने बाद में स्वीकार किया कि उस समय कॉकपिट में हर व्यक्ति को इस मिशन की गंभीरता और संभावित खतरे का पूरा एहसास था। विमान बिना किसी बाधा के अमेरिका के डोवर एयरफोर्स बेस पहुंचे, जहां से ये सामग्री टेनेसी की ओक रिज स्थित नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भेजी गई। वहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में इसे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम से लो एनरिच्ड यूरेनियम में बदला गया, जिससे इसे शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सुरक्षित किया जा सके। 23 नवंबर 1994 को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस ऑपरेशन की सफलता की घोषणा की। इसे वैश्विक परमाणु अप्रसार की एक ऐतिहासिक जीत माना गया। इसने न केवल एक बड़ा खतरा टाला, बल्कि अमेरिका और कजाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग की नींव भी रखी। कजाकिस्तान यूरेनियम हटाना, गुप्त अमेरिकी मिशन।
लेकिन यही तुलना ईरान के संभावित परिदृश्य को पूरी तरह अलग बनाती है। कजाकिस्तान में जहां सरकार स्वयं परमाणु सामग्री हटाने के लिए भी तैयार थी और पूरा ऑपरेशन सहयोग पर आधारित था, वहीं ईरान की स्थिति राजनीतिक और सैन्य तनाव से भरी हुई है। वहां किसी भी संभावित मिशन में विशेष बलों की घुसपैठ, संवेदनशील न्यूक्लियर साइट्स जैसे इस्फहान के अंडरग्राउंड टनल्स या बंकरों को सुरक्षित करना और UF6 गैस सिलेंडरों को निकालना जैसी अत्यंत जोखिमपूर्ण गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। UF6 यानी कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस अत्यंत संवेदनशील, रेडियो एक्टिव और हैंडलिंग में खतरनाक होती है। इसका सुरक्षित परिवहन और नियंत्रण बेहद जटिल प्रक्रिया है। यदि इसे युद्ध जैसी स्थिति में किया जाए तो ये तकनीकी चुनौती के साथ साथ सैन्य संघर्ष का भी बड़ा कारण बन सकता है। ईरान में स्थिति इसलिए और अधिक संवेदनशील है क्योंकि वहां किसी भी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को आक्रमण माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में ड्रोन, मिसाइल और ग्राउंड फोर्स से जवाबी कार्रवाई की संभावना बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि यह ऑपरेशन सिर्फ तकनीकी मिशन नहीं बल्कि संभावित युद्ध क्षेत्र में किया जाने वाला कदम होगा। इसीलिए विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि प्रोजेक्ट सैफायर का एक कूटनीतिक सफलता थी, जबकि ईरान जैसा कोई भी ऑपरेशन एक उच्च जोखिम वाला सैन्य टकराव बन सकता है। एक और भरोसा, सहयोग और शांतिपूर्ण निष्पादन था, तो दूसरी ओर विरोध, तनाव और संभावित संघर्ष की स्थिति है। यही सबसे बड़ा अंतर है कि कजाकिस्तान में अमेरिका ने एक मित्र देश के साथ मिलकर परमाणु खतरे को खत्म किया, जबकि ईरान में किसी भी प्रयास का स्वरूप सीधे टकराव और युद्ध की आशंका से जुड़ जाता है।